हेलो बच्चों, क्लास 10th साइंस का एक और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। मिसेल निर्माण की क्रियाविधि क्या होती है? तो आज हम लोग इस वीडियो में मिसेल निर्माण की क्रियाविधि को अच्छे से समझेंगे और बोर्ड एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन का आंसर सेम इसी पैटर्न में लिखना है, पॉइंट वाइज लिखेंगे, जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। सोडियम स्टीरेट C17H35COONA एक प्रकार का साबुन होता है। सोडियम स्टीरेट C17H35COONA एक प्रकार का आपका साबुन होता है, जिसे हम लोग RCOONA से प्रदर्शित कर सकते हैं। जिसे हम लोग RCOONA से प्रदर्शित कर सकते हैं। RCOONA को हम लोग क्या करते हैं, जब जल में घोलते हैं तो ये आपका RCOO नेगेटिव व Na पॉजिटिव में टूट जाता है। RCOO नेगेटिव व Na पॉजिटिव आयन में टूट जाता है। और जो आपका RCOONA नेगेटिव आयन होता है, ये दो भागों से मिलकर के बना होता है, या कहते हैं इसमें दो भाग होते हैं। और ये दोनों भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका R और एक होता है आपका COO नेगेटिव। जो आपका R होता है वो एक लंबी अध्रुवीय श्रृंखला होती है, जो आपकी द्रव स्नेही होती है। इसे हम लोग पूंछ से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूंछ बोल सकते हैं। इसे हम लोग पूंछ से प्रदर्शित करते हैं। किसे? R को, जो एक लंबी अध्रुवीय श्रृंखला है, जो द्रव स्नेही है। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? पूंछ से। और इसके बाद जो दूसरा भाग है इसका COO नेगेटिव आयन, COO नेगेटिव आयन को हम लोग ध्रुवीय आयन बोलेंगे, या आपका ध्रुवीय आयन होता है, जो कि आपका यहां पर थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। जो आपकी पूंछ होती है वो आपकी बच्चा द्रव विरोधी होती है। पूंछ कैसी होती है? द्रव विरोधी। तो थोड़ा सा यहां पर करेक्शन कर लेंगे, ठीक? अब क्लियर है? तो जो आपका R है वो एक लंबी अध्रुवीय श्रृंखला है, जो द्रव विरोधी होती है। कहने का मतलब द्रव से विरोध होता है, जिसका द्रव का विरोध करती है, द्रव से दुश्मनी है, समझ लीजिए आप। मोटी मोटी बात समझे कि द्रव से इसकी दुश्मनी होती है। तो द्रव विरोधी होती है, जिसे हम लोग पूंछ से प्रदर्शित करते हैं। और जो आपका COO नेगेटिव होता है वो ध्रुवीय आयन होता है। और ध्रुवीय आयन क्या करेगा? द्रव स्नेही होगा। जो आपका COO नेगेटिव आयन है वो क्या है? ध्रुवीय आयन और द्रव स्नेही होता है। द्रव स्नेही मतलब द्रव से लगाव रखने वाला, द्रव से लगाव रखने वाला, द्रव से स्नेह रखने वाला, द्रव से प्रेम करने वाला। तो इसे द्रव से प्रेम होता है, इसलिए प्यार होता है, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं द्रव स्नेही। और इसे हम लोग शीर्ष अर्थात ये जो आपका बना हुआ है इस प्रकार की आकृति से शीर्ष से हम लोग प्रदर्शित कर देते हैं। किसे शीर्ष से प्रदर्शित करेंगे? COO नेगेटिव को। अब इसके बाद जो आपका RCOO नेगेटिव है, इसे हम लोग इस प्रकार के एक संकेत से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार का संकेत अर्थात सिर और पूंछ वाला जो ये संकेत है, इससे प्रदर्शित करते हैं या इससे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसके बाद जब हम लोग साबुन को जल में घोलते हैं, साबुन को जल में जब घोला जाता है और उसकी सांद्रता बहुत कम होती है, तो साबुन विद्युत अपघट्ट की तरह व्यवहार करता है। और इसमें जो RCOO नेगेटिव आयन है, जिसमें शीर्ष और पूंछ मिलकर के RCOO नेगेटिव आयन बन रहा था, इसमें जो शीर्ष है, जो गोला वाला भाग है अर्थात शीर्ष, ये आपका पानी में डूबा हुआ रहेगा, क्योंकि ये द्रव स्नेही है, द्रव से प्यार है, तो ये पानी की तरफ जाएगा। तो शीर्ष में जो इसका शीर्ष होता है वो पानी में होता है, पानी में डूबा रहता है। और जबकि इसकी जो पूंछ है वो हवा में होगी, पानी से बाहर, क्योंकि इसे पानी से डर लगता है। जैसे हम लोगों को ठंडी में डर लगता है, मुझे नहीं लगता है, आप लोगों को लगता होगा। तो कहने का मतलब है शीर्ष पानी में होता है और पूंछ हवा में होती है।
बात समझ में आई? बिल्कुल इस तरह से मान लीजिए ये आपका एक बर्तन है, इस बर्तन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बर्तन में हम लोग ने पानी रखा हुआ है और इस पानी में हम लोगों ने साबुन को घोल दिया। और जब हमने साबुन को घोला तो मान लीजिए यहाँ पर साबुन की सांद्रता कैसी है, कम है, कम सांद्रता है साबुन की। और कम सांद्रता में कुछ इस तरह की आकृति, इस तरह का चित्र देखने को मिल सकता है हमें, जिसमें आपका ये जो शीर्ष वाला हिस्सा है, ये शीर्ष आपका कहाँ पे है, जल में डूबा हुआ है। यहाँ पर क्या है आपका, ये सब पानी भरा हुआ है, जल है। तो जो आपका इस Rc डबल और नेगेटिव का शीर्ष वाला हिस्सा है, द्रव स्नेही, द्रव से स्नेह रखने वाला हिस्सा, वो क्या करेगा, पानी में डूब जाएगा। और जो आपका द्रव विरोधी हिस्सा है, जो पूंछ, जिसे हम लोग पूंछ से प्रदर्शित कर रहे थे, अर्थात आर, जो कि एक लंबी अध्रुवीय श्रृंखला थी, वो क्या होता है आपका, अध्रुवीय होता है, द्रव विरोधी होता है, जिसके कारण क्या करेगा, हवा में रहेगा, पानी से बाहर भगेगा। ठीक है, इसके बाद ये तो स्थिति होगी आपकी जब साबुन की सांद्रता कम होगी पानी में। लेकिन जैसे ही हम लोग साबुन की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरह से शीर्ष और पूंछ वाले लोग अर्थात Rc डबल ओ नेगेटिव की संख्या बढ़ेगी और धीरे धीरे सब यहाँ पर जमा हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे जब आयन बन जाएंगे, जब बहुत सारे Rc डबल ओ नेगेटिव हो जाएंगे तो यहाँ पर जगह कम पड़ेगी। तो Rc नेगेटिव आयन आएंगे और क्या करेंगे, एक को धक्का देंगे तो ये पानी में जाएगा, जल में डूबेगा। और जब जल में डूबेगा तो भैया क्या होगा, यहाँ पर जमा हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे जब आयन बन जाएंगे, जब बहुत सारे Rc डबल ओ नेगेटिव हो जाएंगे तो यहाँ पर जगह कम पड़ेगी। तो Rc नेगेटिव आयन आएंगे और क्या करेंगे, एक को धक्का देंगे तो ये पानी में जाएगा, जल में डूबेगा। और जब जल में डूबेगा तो भैया क्या होगा, यहाँ पर जो आपका शीर्ष है अर्थात जो द्रव विरोधी, द्रव स्नेही भाग, वो क्या करेगा, पानी की तरफ रहेगा। और जो द्रव विरोधी हिस्सा है वो क्या करेगा, पानी से दूर भागेगा। तो जब इस स्थिति की बात होगी कि जो आपका शीर्ष है वो पानी की तरफ जाएगा और जो आपका पूंछ है वो पानी से दूर रहेगा, तो ये करेगा क्या, ये इस तरह का एक गोला या कहते हैं एक वृत्त की रचना करेंगे, एक वृत्त की आकृति बनाएंगे। और कुछ इस प्रकार से इस आकृति को बनाएंगे कि इसमें जो शीर्ष है वो पानी की तरफ रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो इसका गोल वाला अर्थात शीर्ष है वो किधर है, पानी की तरफ है, जल की तरफ है। और जो आपकी पूंछ होगी वो पानी के अंदर की तरफ या पानी के अंदर तरफ कहते हैं केंद्र की तरफ होगी। इस प्रकार का गोला बनेगा, इस प्रकार का वृत्त बनेगा, इस प्रकार के गोले के रूप में एकत्रित होंगे, जो कहना है आप कह दीजिए, इस प्रकार के वृत्त के रूप में या इस प्रकार के गोले के रूप में एकत्रित होंगे कि उसमें जो आपका द्रव स्नेही भाग है अर्थात शीर्ष बाहर की तरफ रहेगा और जो आपकी पूंछ है द्रव विरोधी वो गोले के केंद्र की ओर रहेगी। तो कहने का मतलब है जब हम लोग साबुन की सांद्रता बढ़ाते हैं तो क्या होता है, Rc डबल ओ नेगेटिव आयन ऐसी व्यवस्था को विकसित करते हैं कि उनकी पूंछ जल के संपर्क में रहती है, तो उनकी पूंछ जल के संपर्क में ना आ सके, और जल के संपर्क में ना आ सके अर्थात वे इस प्रकार के गोलों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं कि उनके शीर्ष बाहर की ओर तथा जो उनकी पूंछ है द्रव विरोधी पूंछ वो केंद्र की ओर होती है। और इस प्रकार से ये गोले का निर्माण करते हैं या गोले जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। और इन्हीं गोलों को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसेल बोलते हैं। इन्हीं गोलों को क्या बोलते हैं हम लोग, मिसेल या आयनिक मिसेल। क्लियर हुआ? चलिए एक बात याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जब आंसर लिखें तो आप इसी तरह से पॉइंट वाइज लिखें, जिस तरह से मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। आप नंबरिंग डालना चाहे, नंबरिंग करना चाहे तो पहला पॉइंट इस तरह से भी डाल सकते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इसके बाद यहां पर आप डाल सकते हैं चौथा पॉइंट, इस तरह से डाल दें पांचवा पॉइंट, और यहां पर डाल दें छठवां पॉइंट। पॉइंट डालना इससे ज्यादा सही रहेगा, पॉइंट डालने पे हमें पता चल जाएगा कि लगभग हमें 6 पॉइंट में अपनी बात कंप्लीट करनी है। आपने इस क्वेश्चन का आंसर अर्थात मिसेल निर्माण की क्रियाविधि को 6 पॉइंट में फिनिश करना है। तो क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से इस क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करें।